अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज 8 रमज़ान है, बरोज़ इतवार। और आज मेरे बड़े भाई जो बैरिया फेस 8 पे रहते हैं, उन्होंने आज हमारी अफ्तारी का एहतमाम किया है और हम सब लोग उनके घर जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग लालाजार से गुज़र रहे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद हम लेफ़्ट साइड पर 502 वर्कशॉप की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। ये रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है और हम सबको चाहिए कि इस महीने एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने गुस्से को काबू रखें और जो भी हम लोग इस महीने में महंगाई करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है कि इस महीने में चीज़ें सस्ती कर दो, लेकिन अफसोस कि हम लोग शायद इन बातों को ध्यान नहीं रखते कि यही एक महीना है जिसमें हमने पूरे साल की कमाई करनी है। तो हम जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम अपने कारोबार में चले जाते हैं तो हम जो 50 की चीज़ है उसको 100 में देते हैं और जो 100 की चीज़ है उसको 200 में देते हैं। ये हमारा अलमिया है। और वो मुल्क जो कि इस्लामी नहीं है, मगरबी जैसे मुल्क हैं, मगरब में आप चले जाएं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है जी कि 50% जो कीमतें हैं वो कम कर देते हैं इस रमज़ान में। तो हैरत की बात है कि हम मुसलमान होकर क्यों नहीं यूरोप की तकलीद करते। एक महीने के लिए पूरे 11 महीने हम लोग खूब कमाते हैं, लेकिन एक महीने को हम सामने रख के और ज़्यादा कमाते हैं। अब ये अल्लाह ताला हमें इस पे बख्शिश करेगा, माफ़ करेगा, क्या होगा मुझे तो समझ नहीं आती। हमारे मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आता। हम बस वक्ती तौर पर क्योंकि रोज़े हैं, खाना पीना नहीं है, वो एक ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से एक हमें हुक्म है तो वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन लोगों की फलाह बहबूद के लिए और चीज़ों को मतलब इस तरीके से हम बेचें कि आम लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें, लेकिन हम ये नहीं करते और बहुत ज़्यादा महंगाई कर देते हैं। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें रोज़ों में एहतराम के साथ और हर चीज़ को अपनी हदूद के मुताबिक हमें करना चाहिए और खौफ खुदा हमें करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम लोग शायद इससे आगे जा चुके हैं और बिन हैसुल कौम हम लोग इतने बिगड़ चुके हैं कि हमें अब कोई अच्छाई और बुराई में फ़र्क नज़र ही नहीं आता। यही वजह है कि हम लोग ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में हमें एक अजीब तरह से एक मनफी निगाह से देखा जाता है कि ये पाकिस्तानी हैं जी, इनसे बच के रहो। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और अब हम लोग इस वक्त कचहरी की तरफ मुड़े हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बैरिया। ये जो रोड है ये हमारी इस वक्त ये मुरगाह की तरफ जाएगी और फिर DHA को हम क्रॉस करके फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला बैरिया फेस 8 पहुँचेंगे और वहाँ जाके फिर आपको मज़ीद थोड़ा सा बताएंगे। हम लोग जी अभी मुरगा हमने क्रॉस किया है और अब हम लोग DHA की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम है 5:49 हो चुके हैं, इसलिए लोग जो है ज़ाहिर है अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा बहुत रश कम हो गया है। पहले ज़्यादा था लेकिन अब ज़रा कुछ कम होता जा रहा है क्योंकि हर एक ने अपने घर को पहुंचना है और रोज़ा उसकी अफ्तारी करनी है। ये जिस पे कैमरा लगा हुआ है ये मैंने मोबाइल डैशबोर्ड पे लगाने के लिए ये मैंने कल मुझे इसकी डिलीवरी आई है, कल ही मैंने इसको परचेज़ किया है और ये 1200 रुपये में मुझे घर पे उन्होंने वो मुझे दे कर गए हैं और मैंने 1200 रुपये उनको दिया है।
तो आज मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और दूसरा बंदा जो बेचारा मोबाइल मेरी मिसेस करती थी, वो बड़ा थक जाती थी, तो उनके लिए अब ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो गया कि अब उनको मोबाइल उठाना नहीं पड़ेगा। और ये मैंने स्टीयरिंग के बिल्कुल ऊपर डैशबोर्ड पे लगाया हुआ है, ये है ही डैशबोर्ड है। तो अभी हम लोग फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल की तरफ मुड़ रहे हैं और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पे हम लोग DHA को टच करेंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं। और अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, यानी भाईजान के घर अफ्तारी के लिए। मेरे साथ मेरी मिसेस हैं और बैक साइड पे उमैर है और नबा। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी लेफ्ट साइड पर। इससे पहले आप मेरा व्लॉग देख चुके हैं, यहाँ से DHA से मैं फेस 8 तक मैंने वो व्लॉग बनाया था, वो आप इससे पहले देख चुके हैं। हम लोग DHA में एंटर हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए कैमरा ज़रा हिल गया था, तो उसको ज़रा एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ी देर के रुके और अब फिर हम लोग बैरिया तो हम पहुंच गए हैं। अब हम मेन रोड पे आएंगे बैरिया की फेस 8 के लिए। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे चला गया। यूटर्न आगे हो गया। वो आगे यूटर्न हो गया, काफ़ी दूर आगे है। यूटर्न आगे चला गया। वही ना, पीछे यूटर्न मैं मिस कर गया ना। बंद कर दिया। बंद कर दिया? अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि पीछे रश हो जाता। अच्छा फिर तो ठीक हो गया। मैं समझा शायद मैं पिछला यूटर्न भूल गया, वो कैमरा ठीक करते हुए निकल गया। अच्छा यहाँ कर दिया, ये भी ठीक है, ये सही है। ये भी अच्छा है। वो तो बाकी बहुत क्लोज होता था और बहुत का खतरनाक भी होता था, वो लाइन लग जाती। लाइन लग जाती थी। नहीं ये अच्छी होना चाहिए, प्रॉपर बंदोबस्त ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग इस वक्त बैरिया के मेन रोड पर हैं। छः बजकर 3 मिनट हो गए हैं और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। खूबसूरत मंजर है। और बिल्कुल सामने है, लेकिन व्यू भी अच्छा लग रहा है।
सनसेट का व्यू आपको सामने नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल। छः बजकर 9 मिनट हो गए हैं जी को। अब इंशाल्लाह हम बहुत करीब हैं। ये दुआ चौक है जी, ये दुआ चौक आ गया जी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। बड़े भाइयों का एक फ़ायदा ये होता है कि वो बाप का किरदार अदा करते हैं और अपनी फैमिली को यूनाइट रखते हैं। तो इसलिए यही मौके होते हैं जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, या ईद में या रोज़ों में या कोई भी फंक्शन ऐसा हो जहां हम लोग इकट्ठे होते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, उसका बड़ा एहसान है। मामलात ठीक ठाक चलते हैं। अभी हमने ये चौक क्रॉस किया है और अब हम लेफ़्ट साइड पे जामा मस्जिद मलिक रियाज रोड के ऊपर हम मुड़ेंगे। और ये जो इलाका है ये हाई राइज बिल्डिंग्स का इलाका है। आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क आपको नज़र आ रहा है साइड पे, और ये काफ़ी दूर तक आपको कंस्ट्रक्शन वर्क नज़र आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद हम इंशाल्लाह राइट साइड पर होंगे। बी ब्लॉक, सेक्टर बी, ये जी हम लोग सेक्टर बी स्ट्रीट 13 ये हमने मुड़ा है जी। और हम एक दफ़ा फिर राइट साइड पे मुड़ेंगे। और वो सामने आपको कुछ गाड़ियां खड़ी नज़र आ रही हैं। ये अफ्तारी के लिए सब लोग आए हैं और हम भी गाड़ी, ये साथ वाला घर है आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और हम भी जनाब इस वक्त पहुँच गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अंदर जाके इंशाल्लाह अफ्तारी करेंगे अपने वक्त के ऊपर।